नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप लोग देख रहे हैं एमएसपी न्यूज़ और अपना गिधौर लाइव। इस दोनों चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और मैं जमुई ज़िला में हमें पता चला कि एक विवाह हो रहा है और वो आदर्श विवाह हुआ है। और वही नहीं, केवल लड़के का आदर्श विवाह नहीं हुआ है, लड़की का भी आदर्श विवाह हुआ है, यानी बेटा और बेटी दोनों का ही आदर्श विवाह हुआ। तो पता चला, तो इसका हमने तहकीकात किया और यहाँ तक पहुँचा और पहुँच करके आप लोगों से रूबरू कराते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम 1969 एक्ट हो गया, सरकार ने रेजुलेशन पास कर दिया, कानून तो बन गया, लेकिन व्यवहार में दहेज लेना और देना चालू रहा। समाज के अंदर चालू है, अभी भी लोग लेते देते हैं। लेकिन ये आदर्श विवाह का पता चलने के बाद हम इनसे मिलने के लिए आए और आज इनके बेटे का शायद रिसेप्शन था। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सत्यनारायण यादव। मैं पैक्स अध्यक्ष यहाँ कर भी हैं। यहाँ का पैक्स अध्यक्ष हैं? यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हम हैं और 3 बार से हम लगातार हैं। लेकिन हमको 7 बेटी 1 बेटा है, लेकिन सभी बेटी का लगातार मैं आदर्श विवाह किए और करते आ रहे हैं। तो लोगों को लगा कि सब बेटी को आदर्श क्या किया, लेकिन बेटा में तो रुपया पूरा लेगा। लेकिन बेटी का जब आदर्श विवाह करने के लिए आप सोचे, तो दहेज के दरिंदे जो दहेज के दरिंदे होते हैं वो तो समाज में फैले हुए हैं। इसका मतलब है कि आप शादी के लिए जब भी गए होंगे तो कई घर आपको दहेज मांगा होगा, उसको छोड़ दिए होंगे। मांगा वो छोड़ दिए, लेकिन जो मेरे प्यार सने में जो मैंने दुखड़ा को समझे कि दहेज लेना ही अच्छा नहीं है, उसी घर में हम शादी की है। 7 बेटी का शादी किया। आपने खोज के किया, जो दहेज नहीं लेगा उसी के यहाँ शादी करेंगे किए। और जो बेटा का हमारा ये बेटा नाम उनका गांव में क्लिंटन भारतीय है, लेकिन कागज पर उनका अमृत कुमार है। अमृत कुमार आपके लड़के का नाम है? अमृत कुमार। 7 बहन का 1 भाई है? 1 भाई। आप 3 बार पैक्स में जीते हैं जी। पैसा तो कमाए होंगे, लेकिन दहेज नहीं दिए? दहेज नहीं, पैसे कमाए भी नहीं। जनता की मैं जो ये कोऑपरेटिव एंड फर्मा डिस्काउंट एंड वेरिफिकेशन लिविंग का जब ने हम लीडर बना, जब ने हम प्रतिनिधि किया, लेकिन कोई जनता नहीं कर सकता है कि मेरा ये नजायज कुछ किया। जो सरकारी गवर्नमेंट की प्लानिंग, जो ये फंडामेंटल की जो हमको पावर दिया, या धान खरीदने अधिप्राप्ति की जो भी होते हैं, तो मैं किसान से जरा सा भी छलबल नहीं करते। गवर्नमेंट के रेट के अनुसार उनके पैसा पेमेंट कर दिया जाता है। अब किसी से हम आपने अपने पद पर रहते हुए अपने पद का निर्वहन अच्छे ढंग से किया, अच्छे ढंग से, तो आपको भी समाज में अच्छे लोग मिले। जी, बात यही है। जी। आज हम बेटा को शादी किए। आप लोग पत्रकार महोदय को पता चला कि आपने जमुई मुंगेर से, भागलपुर से आपकी पदार्पण आगमन हुआ। संजोग है आपकी मैं चरणों को सलाम सैल्यूट मैं करता हूँ हुजूर। लेकिन ये ऐसे हमको आभाग है। ये चैनल आपके जमुई का ही और एक मुंगेर से है जी। अपना गिधौर लाइव समझ रहे, जमुई जिला का ही है। जी। और ये एमएसपी है। जी। पड़ोसी ही हूँ। लेकिन श्रीमान, आपकी इतनी बड़ी रात्रि को आके मैंने जो है सो मेरे दुखड़ा को समझे, या मेरे प्यार सने को समझे, या मेरे समाज को समझे, या दहेज प्रथा पर मतलब कि आके ने खुशी से आके। तब बेटा पर कुछ दहेज वहेज ने मांग किया आपने? मांग नहीं किया, बल्कि वो कहा कि क्या लेना है। मैं कहा कि 7 बेटी, हम 6 बेटी का आदर्श ब्याह के मैं आपके साथ में आदर्श के ब्याह करेंगे। ठीक है, मेरा बेटा ग्रेजुएशन किए, तो हमारी पुथू भी ग्रेजुएशन है, बराबरी पढ़ा लिखा भले हैं, लेकिन 1 रुपया के किसी देवता या माँ बाप की दूध की कसम भी को खिला ले, लेकिन माँ बाप की मैं दूध की कसम, ये मिट्टी की कसम, हवा पानी की कसम, ये 5 तत्व की कसम मैं खाता हूँ कि 1 रुपया मैंने उस हम संबंध से नहीं लिए। और मैं पुथू को घर बसा के आज मैंने आप लोग को संजोगन सेवा में हाजिर हूँ। तो आदर्श विवाह किया, आपको समाज ने भी दिया। आपकी 6 बेटी 7 बेटी का शादी भी हुआ और आपके बेटे का भी आपने आदर्श किया और आपने समधी साहब को कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, यही ना? नहीं कुछ चाहिए, वो चाहे कि कुछ हम दें अपना बेटी को करिए, नहीं तब हम आपसे साथ शादी नहीं कर पाएंगे। आदर्श तैयार होते हैं तब हम आपके घर शादी करेंगे। आदर्श स्वीकार किया, आदर्श से ब्याह हुआ। संजोगन है कि आज समाज के बीच में हम बैठ मिल के भरने पानी भोजन हम कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपया कहीं लेने देने की सवाल नहीं है। मैं प्यार और स्नेह से हम शादी किए। तो जो समाज में लेते हैं, दहेज लेते हैं या दहेज देते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज देना चाहते हैं कि बेटी की हर हमेशा
ये देखते हैं कि हमारी माँ तो बेटी थी, वो बेटी कोख में रखे, फिर अपने कोख से मैंने पैदा किए, अपना सीना से दूध पिलाए, फिर पढ़ाई लिखाए, जवान हो गया, फिर वो पैसा दे के मतलब कि बेटी की शादी करते हैं। लेकिन ये बेटी की जो भाग्य होता है, ये तो लगता है कि कहीं छिप गया है। श्रीमान, बेटी ही वास्तविक लक्ष्मी है, तो जो बेटी ने जन्म देते हैं वही बेटी को फिर पैसा से लेता देता है लोग। ये तो गलत बात है। ये हम तो लगता है कि ऐसा हिंदुस्तान में चल रहा है या बिहार में, पता नहीं। लेकिन मैं शास्त्र और इतिहास की अगर बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये पूना एक्ट में या किसी संविधान या मतलब कि जैसे आप 1969 एक्ट 1969 जी एक्ट बना, दहेज निरोधक अधिनियम। लेकिन श्रीमान अम्बेडकर जो भारत की ये गॉड कहलाते थे, जो आज दुनिया से चल गए, आज आप हमारे पास भी आए हैं, हमारे एशिया हो बनने की जो अभागा के साथ ऐसी मीडिया रात को कायल पहुँचते अगर अम्बेडकर संविधान नहीं बनाता, हमारा परिवार का डीएम नहीं बनता, मेरे परिवार का कोई अफसर नहीं बनता, मिनिस्टर नहीं बनता, मुखिया नहीं बनता, पैक्स सदस्य नहीं बनता, वार्ड कमिश्नर तक भी नहीं बनता। लेकिन संदूक नहीं कि अम्बेडकर का संविधान के अनुसार आज़ादी मिला। कहीं ना कहीं आज इस शादी के मौके पर आपने बाबा साहब अम्बेडकर का जो अमूल्य योगदान समाज के लिए है, उसकी भी आप चर्चा कर रहे हैं। जी सर, इसलिए कि हम कर रहे हैं कि अम्बेडकर जैसे राम और कृष्ण कहते हैं भगवान है, राम कृष्ण को ताली और ढोलक बजाते रहिए, कहीं दर्शन नहीं देगा। लेकिन अम्बेडकर हम बोलते रहे सदा आज़ादी हमको मिला, और वही अम्बेडकर हमको राम और कृष्ण से कितना बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक जो कुरीति थी उसको समाप्त किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। आपके कहने का मतलब ये, आज जो बैकवर्ड समाज हो, दलित समाज हो, जो शान की जिंदगी जीता है या पैक्स अध्यक्ष कोई यादव जी बन जाता है, इसका मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। आप यही कहना चाहते हैं? जी जी, अम्बेडकर का देन है कि आज एक गरीब की बेटा लालू यादव भी इतना दिन जो काम किए, या गरीब अमीर को देखे, वो अलग चीज़ है, लेकिन सारा ये अम्बेडकर का देन है। हम तो आज के बीजेपी की जो भी हैं, हम उनको भी सलाम सैल्यूट करते हैं। वो काम कुछ करे, लेकिन अम्बेडकर के नाम लेके हमको भले छिप के हमको कुछ करे, लेकिन अम्बेडकर के नाम लेते हैं, उनकी संविधान पर चलते हैं, लेकिन चलते हैं भले, लेकिन मनुवादी को लागू करना वो चाहते हैं। और ये जो है सो हमारा संस्कृति को और प्रकृति को बदला देना चाहता है। इसके लिए हम लोग थोड़ा वेदना है कि मेरा संविधान को अगर कुचले कोई, कहने का मतलब है कि आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत संसद में तो जाते हैं, लेकिन वो संविधान की हत्या करने की साजिश रचते रहते हैं। वोट लेते हैं संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर। जी श्रीमान, वो सिर्फ वोट लेते हैं, लेकिन मनुवादी को लागू करना चाहता है। जैसे कि बनने की जो है 11 साल के पंडित जी के बेटा 80 साल का मेरा बापू बाबा कहलाते हैं। चलिए, ये जो है क्या कहते हैं आडंबरवाद, और ये इस पर तो एक अलग ही बात होती है। जो आपने जो कुछ किया, अपने समाज को जो संदेश दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने बेटी का भी आदर्श विवाह किया श्रीमान, और बेटे का भी आदर्श विवाह किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से त्यागी और मेरे से लोगों को ये मन में जहन में बस जाए कि आदर्श विवाह हो जाए। हिंदुस्तान मेरा हमेशा कदम से कदम, मतलब हमारा विदेश से भी चलेगा, और पाकिस्तान और छोटी छोटी क्या अमेरिका भी हमको आदर करके हमको सम्मान करेगा। जिस पथ को मैंने अपनाया कि बेटी को आदर्श भी ब्याह होना चाहिए, बेटा का भी आदर्श के ब्याह होना चाहिए। आपके जैसे महोदय के साथ हमेशा मिलन हो, जो कि आगे फैक्स करे, आगे मंडा पर्चा छपे, पेपर आवे, वीडियो में चले, कि हमारे जैसे लोग त्याग करें। लोग कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, दहेज को लेना कानूनन अपराध मानते हैं, और उस रास्ते पर चलते हैं कि ना दहेज लेना है ना देना है, दहेज लेना और देना दंडनीय अपराध है। इन्होंने अपनी बेटी का भी शादी आदर्श किया, केवल इसलिए नहीं किया कि बेटी को देना होगा तो आदर्श बोले, लेकिन आज इनके बेटे की शादी थी, बेटे का रिसेप्शन था, पता चला कि ये बिना दहेज लेन देन का शादी है, तो आप लोगों से रूबरू कराया। आप फिर से एक बार आप अपना नाम बता देंगे सर? मेरा नाम सत्यनारायण यादव, ग्राम चिनबरिया, पोस्ट गौरा, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई की निवासी हूँ, और 3 बार का मैं पैक्स अध्यक्ष भी हूँ। चलिए ठीक है, ये सब कुछ हो गया है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।